अमृतकाल, राष्ट्रवाद सबकी बात करने वाली सरकार और उनके तमाम जो हैंड्स हैं, पुलिस है, वो ये क्यों नहीं समझ पाती कि अगर अंबेडकर के ऊपर विदेशों में, ख़ासतौर से इंग्लैंड में चर्चा होती है, कुछ विद्वान लोग हैं कोट एंड कोट जो एक नया संविधान बना रहे हैं, कैसे ये बर्दाश्त करे सरकार कि रतनलाल जी जैसा एक्सपर्ट है उस दौर में और अंबेडकर साहब के जो अनुभव रहे संविधान बनाने के बाद उसको पब्लिकली उजागर करें। कितने लोगों को हमने देखा पिछले सालों में, इतने हमारे आसपास के लोग जो बोलता है क्रिटिकली उसको जेल में बंद कर दिया जाए। पहली बात तो ये है, आप सब लोग ये समझ लीजिए और समझा दीजिए, ये प्रपोज विजिट नहीं है, ये इनवाइटेड विजिट है। ये तो बल्कि मतलब बाबा साहिब की 100th एनिवर्सरी को सेलिब्रेट करने का एक ऐसी चीज़ है जिसको इस कॉलेज को और हमारी सरकार को, इस कॉलेज को ख़ास तौर से नेक में भुनाना चाहिए है। एक प्रेस्टिजियस काम हो रहा है और करेंगे भी। अगर आप चले गए तो आपका नेक का जब रिपोर्ट बनेगा, सारे किताब आर्टिकल अपने डालती हैं। मैं दूसरी बात कहना चाह रहा हूँ दरअसल कि जो एकेडमिशियंस हैं हमारे साथ एक बड़ा भारी एक डिलेमा है। हम लोगों की राइटिंग से ही हमारी डिपार्टमेंट्स को, कॉलेजेस को ग्रांट मिलती है और उन्हीं राइटिंग्स को जब हम करना चाहते हैं तो एडमिनिस्ट्रेशन ऐसे बिहेव करता है जैसे कि हम कोई अपना पर्सनल काम करने जा रहे हैं। मतलब हम यूनिवर्सिटी का काम करते हैं और उसको वो पर्सनल काम मानते हैं। तीसरी बात ये है कि इतना अमृतकाल, राष्ट्रवाद सबकी बात करने वाली सरकार और उनके तमाम जो हैंड्स हैं, पुलिस है, वो ये क्यों नहीं समझ पाती कि अगर अंबेडकर के ऊपर विदेशों में, ख़ासतौर से इंग्लैंड में चर्चा होती है तो वो केवल यहाँ की राजनीति के बारे में नहीं होती, नहीं, वो इंटरनेशनल जो डिस्कोर्स है पॉलिटिक्स में, उसमें जैसे अमर्त्य सेन ने अपनी जगह बनाई, तमाम लोगों ने बनाई, उसमें अंबेडकर को एक जगह दिलाने का काम है। एक इंडियन आइकन को, जैसे गांधी को मिली, एक इंडियन इंटरवेंशन को इंटरनेशनल स्पेस दिलाने में मदद करता है। इसके बिना क्या हमारी एकेडमिक ग्रोथ होगी। चौथी बात यह है कि अगर कोई इंटेलेक्चुअल बाहर जाके अपनी बात कहता है तो ये भी तो एक ऐसी चीज़ है जो राष्ट्रवाद का हिस्सा है ना। आप उसको फैसिलिटेट नहीं करना चाहते, क्यों नहीं करना चाहते? यहाँ पे मेरा मुख्य पॉइंट है, वो ये है कि क्योंकि ये पहले ही ख़ासतौर से हिंदी के, यूपी से छपने वाले तमाम हिंदी के अखबारों में आया है, कुछ कुछ अंग्रेज़ी में आया है, सबको मालूम है कि कुछ विद्वान लोग हैं कोट एंड कोट जो एक नया संविधान बना रहे हैं और उस नए संविधान को एक महासभा में पहले 1/3 लाया जाएगा और फिर पूरा लाया जाएगा। वो कवायद 2024 तक पूरी की जानी है। तो अगर वो काम करना है तो फिर संविधान की इम्पोर्टेंस को कम करना बहुत ज़रूरी है। कैसे ये बर्दाश्त करे सरकार कि रतनलाल जी जैसा एक्सपर्ट है उस दौर में और अंबेडकर साहब के जो अनुभव रहे संविधान बनाने के बाद उसको पब्लिकली उजागर करें, संविधान की इम्पोर्टेंस बताएं। और इन बदली हुई परिस्थितियों में आज जब 75 ईयर्स के बाद वो और ज़्यादा इम्पोर्टेंट लगता है। क्यों? क्योंकि उस संविधान के डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स में, जो कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स किसके हैं, वो स्टेट पॉलिसी के डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स हैं। स्टेट और उसके द्वारा बनाई जाने वाली पॉलिसीज़ जब खुद उस संविधान को लगातार वायलेट कर रही हैं, उसको तो उजागर करेंगे ना। वो पार्टी पॉलिटिक्स नहीं है, वो आपका एकेडमिक काम है। आप देश में भी करें, विदेश में भी करें। तो ये सरकारें ऐसे कामों को रोकेंगी, वरना अगर वो सच में ऐसा नहीं करना चाहती तो फिर उनको सुओ मोटो ये करना चाहिए कि भाई ठीक है, हमसे देरी हो गई, अब हम ब्रिटिश हाई कमीशन को लिख रहे हैं और आपको वीज़ा दिलवाने में अब हमारी अपनी भूमिका होगी। देखते हैं वो होता है नहीं होता है। मुझे वैसा कुछ होता हुआ नज़र नहीं आता नहीं है। आपको लड़ना ही पड़ेगा। और ये आखिरी बात कह रहा हूँ कि आज ही मैंने आपको कहा था ना, कल एक रिपोर्ट कार्ड बना रहा हूँ सेंसस के डेटा और जो सरकारी डेटा, ऑल इंडिया एजुकेशन सर्वे आया है, उससे पहले जो डाइस का डेटा आया है। अब भी 100 में से मतलब 15
ऐसे दलित विद्यार्थी नहीं होते जो 12वीं पास कर पाए, जो थोड़े से पढ़ पाए हैं, उनमें से कुछ बोलने वाले पैदा हो गए। एक यहां बगल में बैठे हुए हैं तो क्यों नहीं उसको रोकेंगे? तो लॉजिकल है, ये सब उसी की परिणति है, ये अनएक्सपेक्टेड नहीं है। जब चारों तरफ इस तरह से डिसेंट को कर्टेल किया जा रहा है, कितने लोगों को हमने देखा है पिछले सालों में, इतने हमारे आसपास के लोग जो बोलता है क्रिटिकली उसको जेल में बंद कर दिया जाए और जेल में बंद लंबे लंबे समय तक उनको रहना पड़ता है। तो ये उसी का एक सीक्वल है। एज मेंबर ऑफ द एकेडमिक काउंसिल ऑफ दिल्ली यूनिवर्सिटी मैं ज़रूर ये अपील करना चाहूँगा यूनिवर्सिटी एडमिनिस्ट्रेशन से भी, कॉलेज एडमिनिस्ट्रेशन से भी, कि एक बेहतरीन एकेडमिशियन को और सहूलियत दीजिए ताकि वो क्रिटिकल नज़रिया, सेलिब्रेटरी नज़रिया नहीं, क्रिटिकल नज़रिया इस देश के बारे में और डेवलप कर सके, और ये उसकी देश को असली उसकी सेवा होगी। उनके सारे प्रमोशंस क्लियर कीजिए, बल्कि प्रायोरिटी बेसिस पे क्लियर कीजिए। रिजर्वेशन इन प्रमोशन की पॉलिसी बनी हुई है पूरे देश में। तो और यहाँ नहीं नहीं मैं कह रहा हूँ, नंबर है, मैं कह रहा हूँ रिजर्वेशन प्रमोशन की पॉलिसी पर यूनिवर्सिटी में हम लोग ये मानते हैं कि ठीक है, जिसकी एकेडमिक परफॉर्मेंस है उसे दिया जाएगा। तो ये तो आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस करने के बाद वो भी रोक के रखा, अभी तक छुट्टी भी नहीं दी। ये भी ठीक है, आप कहते हो कि मतलब लीव इज नॉट आवर राइट, पर 1/3 का क्लॉज है ना, 1/10 का, उसके ऊपर तो दोगे ना। तो आपने अभी तक क्यों नहीं दी? या तो रिकॉर्ड पेश कीजिए, आप मांगिए उनसे रिकॉर्ड। 1/10 के क्लॉज के ऊपर आपको क्यों नहीं दी अभी तक? और तीसरी बात ये कि भाई कॉलेज क्योंकि हमारे अपनी परफॉर्मेंस को नेक में यूज करता है, तो वेदर कॉलेज इज विलिंग नाउ टू राइट ए लेटर to the Commissioner of Police to intervene in this matter and facilitate the visa to Professor Bhattarlal. Whether the principal will do that, that is the point. नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।